जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। एमजे फुले मिशन की तरफ से हाजिर हूँ आपके बीच में मैं बाबूराम नवोदय। दोस्तों, आज 27 सितंबर है। आज का 27 सितंबर का दिन बहुत ही हमारे समाज के लिए, खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। दोस्तों, आज के दिन यानी 27 सितंबर सन 1951 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो एक विधेयक पारित किया था, हिंदू कोड बिल, जिसमें महिलाओं को तमाम तरह के अधिकार और उनके आरक्षण की बात कही गई थी। इन पूरी चीज़ों को लेकर जब वहाँ पर मंत्रिमंडल में इसको स्वीकृति नहीं मिली तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, यदि मैं अपने महिलाओं के लिए, जो हमारी माताएं बहनें, उनकी आवाज़ में नहीं उठा सकता हूँ, उनकी जो बदहाली है, जो इन्हें सामाजिक कुरीतियों और जिन बंधनों में आज भी बांध कर रखा गया है, अगर हम इन कुरीतियों से इनको मुक्ति नहीं दिला सकते हैं तो इस मंत्रिमंडल में हमारा रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है, कोई भी नैतिक दायित्व नहीं बनता है। इन सभी चीज़ों को लेते हुए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने आज ही के दिन 27 सितंबर सन 1951 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। यानी भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि हिंदू कोड बिल लागू नहीं किया गया था, जिसमें हमारी महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। साथ ही साथ में उनको जितनी भी कुरीतियों का सामना करना पड़ रहा था, उन सभी से उनको मुक्ति दिया जा रहा था। दोस्तों, हिंदू कोड बिल क्या था, इस पर क्या पूरी जानकारी जो है आपके बीच में हम जल्द ही रखेंगे पूरे विस्तार के साथ में। उससे पहले दोस्तों, आज आपके बीच में आपने कई बार इतिहास में भी पढ़ा होगा कि एक महाड़ सत्याग्रह यानी चौदार तालाब का एक सत्याग्रह किया गया था। आज हम इस पर मुख्य कई चीज़ों की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम इस पर जानकारी ये लेना चाहेंगे कि यह जो महाड़ सत्याग्रह था किस सन में किया गया था और क्यों किया गया था। इस सत्याग्रह को करने की ज़रूरत क्या थी, इस सत्याग्रह को किसके नेतृत्व में किया गया था और किसके समक्ष किया गया। 20 मार्च सन 1927 की वो घटना, जब बाबा साहब अम्बेडकर के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में कभी एकजुट न होने वाला समाज सबसे पहले अपना ऐतिहासिक भीड़ जुटाने में कामयाब रहा। लगभग 5000 लोग एकजुट होकर अपने हक अधिकारों की मांग के लिए, अपने मानवीय अधिकारों के मान के लिए एकत्रित होकर एक स्वर में एक साथ एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए एक आंदोलन करने की तैयारी में बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में एक साथ में चल पड़ा था। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही प्रेरणादायी है। आइए देखते हैं कि सत्याग्रह जो किया गया था क्यों किया गया था। तो दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं, महाराष्ट्र का एक तालाब था जिसका नाम था चौदार तालाब। इस पर जो वहाँ के सवर्ण लोग थे उनका दबदबा था। वहाँ पर किसी भी शूद्र या अछूत लोगों का प्रवेश वर्जित था। अक्सर ये कहा जाता था कि इनके द्वारा अगर पानी को छू लिया जाएगा या इनकी परछाई भी पड़ जाएगी उसमें तो यह तालाब अशुद्ध हो जाएगा, फिर अगर कोई भी उसकी पानी पीता है तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। इन सारी चीज़ों के तहत वहाँ पर जो धार्मिक रूप से थे, जो खुद को हिंदू सवर्ण कहते थे, उनके द्वारा तमाम बंदिशें लगाई गई थी। दोस्तों, इस तालाब की सच्चाई ये थी कि यहाँ पर कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गधा, शेर, जो कुछ भी जानवर थे पानी पी सकते थे। यहाँ पर स्वर्ण के लोग पानी पीते थे, यहाँ पर मुसलमान लोग भी पानी पी सकते थे। लेकिन आज जो हमारे ही समाज यानी जो उनके ही हिंदू समाज से जो आज SC, ST, OBC लोग हैं, इनको पानी पीने का अधिकार नहीं था उस तालाब में, इसलिए क्योंकि इनको शूद्र या अछूत माना जाता था। तो आइए पहले इससे पहले की एक तारीख पर हमें बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक हुए हैं जिनका नाम SK था। SK जी ने एक समाज सुधारक थे। उन्होंने जो वहाँ महाराष्ट्र की विधानमंडल थी उसमें विधानमंडल में एक विधेयक पारित किया, जिसके द्वारा सरकार के द्वारा संचालित सभी सार्वजनिक स्थान, जिसमें अदालत, विद्यालय, चिकित्सालय, पनघट, तालाब पर सभी अछूतों का प्रवेश करने का नियम बना दिया गया। यानी अब उन्हें वहां जाने का अधिकार कानून के रूप से था। लेकिन फिर भी खुद को सवर्ण कहने वाले हिंदू लोगों ने अपने छोटे भाई बहनों, जिन पर जो लोग उनका पूरा सेवा करते थे, हर जमा उनका सेवा करते थे, उनको वहां पर ये अधिकार मिला। तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत ही नाराज़गी जताई, क्योंकि उनके शास्त्र सम्मत ये बात नहीं था, ऐसा उन लोगों का मानना था। तो इसी के चलते कुछ लोगों में जब जागरूकता आई तो उन्होंने ये प्लान बनाया बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कि अगर हम भी हिंदू हैं, अगर हैं तो हमें अब आइए हम साथ में हमें चलना चाहिए, रहना चाहिए। वहाँ पर जाते हैं। लगभग
अगर मैं अपने इतिहास के पन्नों की बात करूं तो लगभग वही दोपहर का समय हो चुका था। सूरज लगभग सर के ऊपर हो चुका था। ऊपर से परछाई देखते हैं तो परछाई बड़े ही नीचे बन रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर के अगुवाई में लगभग 5000 की भीड़ एक साथ एक रोड पर आज पहली बार चल रही थी। चलते चलते थोड़ी देर इतना धूप था, धूप में सर पसीने से भीगा हुआ लोग ऐसे धीरे धीरे चलते जा रहे थे। आज जो कभी भी अपने हक अधिकारों की बात नहीं किया करते थे, उनके दिमाग में एक अपने स्वर्णिम जीवन की एक कल्पना हो रही थी। उन्हें आज अपने हक अधिकारों की एक कल्पना कर रहे थे कि जिस भी तालाब से कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं, वहाँ से अब हमारा भी कुछ कम से कम कुत्ते बिल्ली के आसपास की तो हमारी हैसियत होने जा रही कि मैं भी पानी पी सकता हूँ। दोस्तों ज़रा सोचिए, क्या एक आदमी कुत्ते बिल्ली इनसे भी घिर जाता है कि उसे पानी पीने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है? लेकिन ये धार्मिक कुरीतियाँ हैं, इन चीज़ को मिटाना चाहिए। आज भी बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ हैं, जैसे आज आप देख सकते हैं कि ये राजस्थान के जालोर ज़िला में भी ऐसे कांड है, जिसमें एक इंद्र मेघवाल जी के नाम का एक लड़का था, जिसने हेडमास्टर की मटका से पानी पी लिया। इसके बाद में हेडमास्टर ने उसकी इस तरह से पिटाई किया कि वहाँ पर मौत हो गई। यह आरोप परिवारजनों का था। इस पर काफ़ी बाद में आंदोलन हुए, हर चीज़ हुए। आंदोलन होने के बाद लेकिन बात यहाँ पर दर्द की ये उठ जाती है कि जो आरोपी होते हैं, जो मुख्य रूप से दोषी होते हैं, उनके पक्ष में भी वहाँ पर कई लोग अपनी मीटिंग्स कर लेते हैं। आइए आगे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सरकार के द्वारा जो भी ये नियम बनाया गया था सन 1924 में, इसका भी लोगों ने सहारा लिया। उसके बाद वहाँ पर सभी लोग लगभग पहली बार 5000 लोग इकट्ठा होकर बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में महार तालाब की तरफ जाने लगे। लगभग 12 बज चुकी थी, दोपहर था, धूप भी ज़्यादा थी। सीढ़ियों से अब धीरे धीरे एक जत्था वहाँ पहुँच चुका था। आगे आगे बाबा साहब अम्बेडकर अगुवाई कर रहे थे। अगुवाई करते करते एक एक सीढ़ी करते हुए जा रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पानी को पिया। उसके बाद देखते ही देखते एक के बाद एक तमाम लोगों ने नीचे आए। उसके बाद सीढ़ियों से उतरकर पानी पीने लगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि इस पानी को पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन ये प्रतीकात्मक विरोध है कि हम भी मानव हैं। जहाँ पर कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं, ये भी सरकारी स्थान है, तो जहाँ वह पी सकते वहाँ हमारा भी अधिकार बनता है, क्योंकि हम भी मानव हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करना है कि क्या जब उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ वहाँ पानी पिया तो सब लोगों ने बड़े ही अच्छे से उनको स्वीकार कर लिया, या उनके साथ भी कुछ ऐसा किया गया? दोस्तों इतना बात सुनते ही लोगों को, जैसे ही किसी ने खबर दिया श्रवण खुद को कहने वाले लोगों को, कि आज तमाम अछूत लोगों ने अम्बेडकर की अगुवाई में आकर तालाब को पानी पी लिया है। यहाँ पर चलते हुए तुरंत वहाँ के लोगों में जैसा भूचाल सा आ गया। उन्हें लगा कौन सा बड़ा पाप अछूत लोगों ने कर दिया है। लोग खुद को श्रवण कहने वाले लोग लाठी डंडा लेकर वहाँ से आकर पहुँच जाते हैं। देखते ही देखते तमाम लोगों पर, सैकड़ों लोगों को लाठियों से घायल कर देते हैं। इसके बाद में वहाँ की जो तत्कालीन सरकार थी उसको संज्ञान में लेना पड़ा, और फिर इससे आंदोलन को यहीं पर रुक कर कानूनी कार्रवाई के लिए आगे एग्रीमेंट किया गया। इसके बाद जब काम हो जाता है, लगभग इसके बाद तभी से लेकर 17 सितंबर सन 1936 तक, यानी कि लगभग 10 साल तक इस पर पूरा मुकदमा लड़ने के बाद में यहाँ पर भारत सरकार, यानी उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी, उसके द्वारा कानूनी रूप से लोगों को वहाँ पर इजाज़त दिया गया कि आप पानी पी सकते हो। दोस्तों इससे पहले जब वहाँ पर पहले दिन पानी पिया गया था, तो उसके बाद लोगों ने वहाँ पर गाय का मूत्र और गोबर डालकर उसको शुद्ध किया था, ये कहकर कि यह पवित्र हो गया, पवित्र कर रहे हैं। उसके बाद जब यहाँ पर कानूनी रूप से यहाँ पर फिर से मिल जाता है लोगों को पानी पीने के बाद, फिर वहाँ के जो अछूत लोग थे और जो भी सामाजिक से बहिष्कृत लोग थे, वो लोग उस पर पानी पी सकते थे। तो दोस्तों पूरा वीडियो आपके बीच में हमने रखा है। आगे क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है, आगे इस वीडियो का और अम्बेडकर साहब के योगदान को लेकर आपका पूरा क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।